टीवी के पॉपुलर सीरियल सहर होने को है कि सबसे इमोशनल येट ब्यूटीफुल एपिसोड्स के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि माहिद को संभालना सहर के लिए भारी पड़ने वाला है। माहिद एक ऐसा बच्चा बन चुका है जो बार बार सहर से पूछ रहा है कि 7 साल पहले क्या हुआ था, उसे कुछ याद नहीं है। सहर के बिना वो 1 मिनट भी सो नहीं पा रहा है, और अगर सहर जा रही है तो वो बोल रहा है कि हमारी अम्मी भी यहाँ पर नहीं है, आप भी चली जाएंगी तो हम यहाँ पर अकेले कैसे रहेंगे। और माहिद की ये हालत देखकर सहर खुद अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है। और 1-2 बार तो सहर को भी इतना रोना आ जाता है माहिद को ऐसे देखकर, बट वो समझ रही है माहिद को 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रही है। और जब माहिद को वो अकेले छोड़ती भी है तो माहिद इतना बेकाबू हो जाता है। जो ये दुनिया बनाई है माहिद ने पतंगों वाली, जहाँ पर सहर के साथ वो रहना चाहता था, सहर के साथ वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था, जो पूरी नहीं हो पाई है, अब सहर उसे वो पूरा करते हुए दिख रही है। माहिद के लिए वो यहाँ पर दस्तरखान पर एक तरफ शीरमाल और एक तरफ पिज्जा ले आई है, और माहिद बोल रहा है कि ये कितना ज्यादा अलग है, कितनी 2 अलग चीजें हैं जो एक साथ दस्तरखान पर कभी इमेजिन नहीं की जा सकती है। बट ये अजीब है, बट माहिद ने कहा कि उसे ये पसंद है। खुद तो वो पिज्जा खाता ही है और सहर को भी पिज्जा खिलाता है, और दोनों एक तरह से एक डेट एंजॉय करते हैं माहिद की बनाई हुई पतंगों की इस दुनिया में। एंड फाइनली सहर माहिद को मेडिसिन देती है, और जैसे ही 7 साल पहले की बात होती है तो माहिद फिर बेकाबू होने लगता है और सहर से पूछता है कि क्या हुआ था बताइए। और माहिद को सिर्फ सहर गले लगा लेती है और उसे वहीं पर सुलाने लगती है। बड़ी मुश्किल से माहिद सोता है और सहर को भी वहाँ नींद आ जाती है, और माहिद वहाँ से उठकर जाने लगता है जैसे ही। और फिर सहर को वापस से जब उसकी आंख खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि माहिद चला गया, और सहर को माहिद उस रूम से बाहर नहीं जाने देती। और माहिद बोलता है कि हम अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे, हम ध्यान रख लेंगे, आप यहीं सो जाइए। और सहर बोलती है कि हम तो अपने घर को जा रहे हैं, आप यहीं पर सो जाइए, कुछ भी नहीं हुआ है, ये आपकी दुनिया है, आप यहाँ पर कंफर्टेबली रहिए। और जैसे ही फिर वहाँ से सहर जाने लगती है, माहिद उसे बोलता है कि अगर आप चली गई, हमारी अम्मी भी नहीं है, हम किसके साथ रहेंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। और सहर बोलती है कि वो नहीं जा रही है, और माहिद वापस से बेड पर सोने चला जाता है। लेकिन फिर जब सहर कहीं जाती है तो दोबारा माहिद उठता है तो वो सब कुछ तहस नहस कर देता है, ये पतंगे फाड़ देता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और इस बार वो सहर की भी नहीं सुनता है। बड़े मुश्किल से सहर उसको अपनी गोद में सुलाती है, और यहाँ पर उसको सुलाने के साथ साथ सहर के खुद के आंसू यहाँ टपकना नहीं छोड़ते हैं। माहिद एकदम बेबी की तरह बिहेव कर रहा है, और सहर के लिए खुद को भी संभालना और साथ में माहिद को भी संभालना काफी इमोशनल और मुश्किल हो रहा है।